दोस्तों, फ्रांस ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने अब अरब देशों को फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने को मजबूर कर दिया है। दोस्तों, फ्रांस का दबदबा पूरी दुनिया में है, बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसे पावरफुल देश के खिलाफ भी फ्रांस अपनी रणनीतियां बनाने लगा है। बड़ी बात यह है कि अब फ्रांस ने अमेरिका के दोस्तों को भी कायदे से टक्कर देना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है इजराइल। जी हाँ, इजराइल को जिस तरीके से फ्रांस चुनौती दे रहा है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। फ्रांस पूरी तरीके से फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ चुका है, पूरी तरीके से इस जंग को खत्म करने की हिमायत कर रहा है। आपको बता दें, फ्रांस ने इजराइल को घेरने के लिए ऐसी चाल चली जिससे बेंजामिन नेतन्याहू तिलमिला उठे हैं। दरअसल फ्रांस ने फिलिस्तीन को लेकर एक प्लान बनाया है जिसने न सिर्फ इजराइल को चौंकाया बल्कि अमेरिका को भी हैरानी में डाल दिया। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 18 महीनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग लगातार जारी है। इसमें न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, कितने बच्चे, कितने परिवार बेघर हो गए। हजारों लोगों की मौत के बाद अब फ्रांस ने फैसला लिया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला है। जी हाँ, देखा जाए तो ये खबर कई मायनों में अहम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस 5 को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस सरकार आने वाले कुछ महीनों में फिलिस्तीन को एक राज्य के तौर पर मान्यता देने वाली है। मैक्रोन को ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि अगर फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो अरब देश भी ऐसा करने की हिम्मत दिखाएंगे। लेकिन इजराइल को फ्रांस से ऐसी कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने गाजा और फिलिस्तीन पर फ्रांस का जो स्टैंड है उसे भी क्लियर कर दिया था। उन्होंने लिखा, मैं गाजा के लिए हमारे इरादों के बारे में कई तरह की बातें पढ़ रहा हूं। यहाँ फ्रांस की स्थिति स्पष्ट है, शांति के लिए हाँ, इजराइल की सुरक्षा के लिए हाँ, हमास के बिना फिलिस्तीन राज्य के लिए हाँ, इसके लिए सभी बंधकों की रिहाई, एक स्थायी युद्ध विराम, मानवीय सहायता की तत्काल बहाली और एक राजनीतिक 2 राज्य समाधान की खोज की आवश्यकता है। मैं फिलिस्तीनियों के एक राज्य और शांति के वैध अधिकार का समर्थन करता हूं, ठीक उसी तरह जैसे मैं इजरायलियों की शांति और सुरक्षा में रहने के अधिकार का समर्थन करता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा जो फैसला है फ्रांस का वो निकल करके सामने आया है। और सबसे बड़ी बात इसमें से जो निकल कर आ रही है वो ये है कि फ्रांस का ये स्टैंड देखने के बाद कहीं ना कहीं तमाम जो अरब देश हैं, जो तमाम मुस्लिम देश हैं, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब वक्त आ गया है कि वो एक साथ संगठित हो जाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।